फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके रीडर एंड ऑल। आज हम आपके लिए टॉप 200 जीके क्वेश्चंस लाया हूं और अपने दोस्तों के पास ये जीके क्वेश्चंस जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा ही है। अगला क्वेश्चन है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंगस्ले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पे है। ठीक, सतलुज नदी पे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ठीक है, पुष्प है भारत की राष्ट्रीय पुष्प। थोड़ी यहाँ पे कमल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, कमल है, सबको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? धनराज पिल्ले हॉकी खेल से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद ने कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? चौथ नामक कर मराठों द्वारा लिया जाता था। मुगल बादशाह का सही कर्म है? बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर। फर्स्ट में बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, उसके बाद जहांगीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू की थी? ठीक है, तो विनोबा भावे ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी झारखंड का किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मेकाले ने अंग्रेजी झारखंड मतलब अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से। ठीक है, और आप चलिए, आप हमारे साथ बने हैं, आप भी हेल्प कीजिए। आप 200 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उदय शंकर किससे संबंधित है? उदय शंकर नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद होता है सर्वोच्च स्थान पे। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो करवती लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखे थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने। चलिए अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वीरता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, खजुराहे स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में खजुराहे स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है कहाँ? देहरादून में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है तो 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है, जिसको भारतीय मानक समय माना जाता है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो सबसे पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो चीन जो है सो नाथुला दर्रा के पार है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, जो सबसे निचली वायुमंडल है क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीनी यात्रा फाहियान किसके लाल में भारत आया था? किसके काल में? सॉरी, किसके काल है? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसके लिए सॉरी। तो विक्रमादित्य काल में आया था चीनी यात्री फाहियान के समय में। अगला क्वेश्चन, अगला 34वां क्वेश्चन है, प्रख्यात सिनेकलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर से संबंधित है, बाप बेटा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? मतलब भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? किस राज्य में? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।
तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टाका बांग्लादेश की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। प्रसिद्ध नाटक संकुतलता क्या है? संकुतला किसने लिखी थी? संकुतला शायद, ठीक है। प्रसिद्ध नाटक है संकुतला, जो किसने लिखा था? तो महाकवि कालिदास ने लिखा था। कालिदास महाकवि थे। अगला क्वेश्चन, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, ठीक है। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश से वृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा स्थित है कहाँ? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो कानपुर है, जो गंगा के तट पर बसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं क्या? व्यापार केंद्रों और राज्य के राजधानियों को। कौन सा शहर अंगूर के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिका शहर अंगूर के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कोयला बांध स्थित है, सॉरी कोयना बांध स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है। तो कोयला कहाँ? कोयला खदान है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है कब? नवंबर के प्रारंभ में। नवंबर आता है उससे स्टार्ट हो जाता है खरीफ फसल को काटना। खरीफ मतलब कि खराब पानी, जिस समय मौसम मतलब बरसात का मौसम मतलब खराब कीचड़ उचड़ रहता है, तो धान हो गया, आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, आदि हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थान पर क्या है? स्थलों पर छाया है यह स्थान। कौन सी कायांतरित सेल है? संगमरमर कायांतरित सेल है। SAARC का पूर्ण रूप होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑफ कोऑपरेशन। साउथ यानी कि, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, SAARC का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा जो था वो सागरीय मार्ग की खोज किया था। स्वेज नहर के खुलने से किन दो देशों के बीच का मार्ग कम हो गया था? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो एक था, आप ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो सभी को पता है 1914 से 1918 ईस्वी के बीच प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। किसके शासनकाल के दौरान मराठ सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बाजीराव के शासनकाल में हुआ था मराठ सत्ता सर्वोच्च। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फिर ये थे, उसका नाम प्रसिद्ध है दादा भाई नौरोजी के नाम से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हो गया था। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थोड़ा सॉरी इधर कुछ था प्रॉब्लम। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 67, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की लंबाई कितनी है? उतने, तो 6100 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप है कृष्णा नदी का उद्गम स्थान वही स्थान। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम जाता है? तो एक घंटे में लगभग 15 डिग्री देशांतर घूम जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण होता है कब? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, ठीक है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से थाने के बीच चला था सबसे पहले रेलवे लाइन, ठीक है, रेलवे चला था रेल। भारत का राष्ट्रीय पशु सभी को पता है बाघ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकार का सबसे छोटा पद होता है? तो पायलट ऑफिसर होता है कमीशन अधिकार का सबसे छोटा पद। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार है कौन? परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? तो एशिया महाद्वीप है। ऋतुओं
किन कारणों से होती है? ऋतु मतलब ऋतु परिवर्तन किन कारणों से होते हैं? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किसके नाम से जाना जाता है? वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो व्रीहिमंडल कहते हैं। DCM ट्रॉफी का संबंध है किससे? फुटबॉल से DCM ट्रॉफी का संबंध है। अगला क्वेश्चन, हाँ, अल्लाह रखा किस वाद्ययंत्र के लिए मशहूर है? तो तबला, जो अल्लाह रखा वाद्ययंत्र के नाम से मशहूर है। ठीक है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, हुमायूं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्ष कौन करता था? अध्यक्षता कौन करता था? तो उपराष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुख्य मंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा है, जो वहाँ पे त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मुख्य मंडल की मूर्ति स्थित है। ठीक है, एलिफेंटा। लक्षद्वीप की राजधानी करावती पढ़े थे उधर। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले उपलब्ध मृदा का प्रकार? तो काली मृदा जो है सो महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाया जाता है। प्रसिद्ध सिलोक्तिकीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? जो बनाया गया था सिलोक्तिकीर्ण मिट्टी पत्थर से, तो एलोरा में। कहाँ है? एलोरा में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। आप आसान भाषा में बोल सकते हैं, कृषि से संबंधित क्रांति को हरित क्रांति कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूरक्षण को नियंत्रित किया जाता है किससे? सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण करके भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब भूमि संरक्षण। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन, विख्यात महाकाव्य महाभारत की रचयिता कौन था? तो वेद व्यास था। गीतांजलि के कवि कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी तक की के लिए हिम एक्सप्रेस चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद होता है? तो थल सेना का एक अधिकारी पद होता है जनरल। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। अगला क्वेश्चन, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 2 से 6 होती है। ठीक है, 2 मीटर होती है, 2 किलोमीटर। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए भूमि का सूरज कहा जाता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। और बाकी 100 क्वेश्चन अगले वीडियो में हो जाएगा। आपको बताने के लिए सॉरी, कुछ प्रॉब्लम के कारण थोड़ा वीडियो कट करना पड़ जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में हो जाएगा बाकी 100 क्वेश्चन। अगर आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।